पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 24 फरवरी 2024 की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। कल 23 फरवरी 2024 को यानी फ्राइडे के दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारी कंपनीज़ ने अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया। लेकिन उस दिन चूंकि मैं बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर की जो हफ्तावार वीडियो सीरीज़ की एक वीडियो होती है वो भी पब्लिश करता हूँ, इसलिए कल के दिन वीडियो डिविडेंड्स के हवाले से या रिजल्ट्स के हवाले से पब्लिश नहीं हो सकी। तो आज ये 24 फरवरी को जो वीडियो है इसमें कल यानी 23 फरवरी को जिन कंपनीज़ ने तीन कंपनीज़ ने अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया उनके हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। इन तीनों कंपनीज़ की डिविडेंड के साथ साथ अर्निंग्स के हवाले से और शेयर की जो परफॉर्मेंस है ट्रेडिंग के हवाले से बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स उसको भी डिस्कस किया जाएगा। इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है उसने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड, जो कि बैंकिंग सेक्टर में से एक जाना पहचाना नाम है। और पिछले क्वार्टर में भी रीसेंट पास्ट में भी इस कंपनी के रिजल्ट्स जो थे वो बहुत ही हौसला अफजा थे। और वैसे तो जितने भी बैंकिंग सेक्टर के बड़े बड़े नाम हैं सारों ने ही इस दफ़ा बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात की जाए स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तो इसने फाइनल जो रिजल्ट अनाउंस किया उसके साथ ₹2.5 यानी 25% डिविडेंड का ऐलान किया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे पहले 65% यानी ₹6.5 का ये इंटरिम डिविडेंड भी दे चुका था। तो ₹6.5 और ₹2.5 कुल मिला के ₹9 का डिविडेंड बनता है इस कंपनी के इस फाइनेंशियल ईयर 2023 का। एक ऐसा शेयर जिसकी प्राइस ही 30-35 के आसपास हो, उसमें इतना डिविडेंड मिलना, ये अगर आगे आगे चल के जब हम डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे तो आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि ये एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट है। अर्निंग्स भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इसकी जो अर्निंग्स हैं वो डबल से भी ज़्यादा रही हैं। 2022 में जो इसकी ईपीएस रही वो थी ₹5.13, जबकि 2021 में ये बढ़ के ₹11.01 पे चली गई। वैसे तो ज़्यादातर बैंक्स के अंदर हमने इसी तरह की ग्रोथ देखी है, लेकिन डबल से भी तजावज़ कर जाना अर्निंग्स का ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी और ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट है जो कि एससीबीपीएल के केस में हमें देखने को मिला। अब अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखें तो इस जो रिजल्ट के हवाले से जो बुक क्लोजर डेट है एस की आज की अनाउंसमेंट के हवाले से वो है 19 मार्च 2024, जबकि इसकी जो एक्स डेट बनती है वो 15 मार्च और स्पॉट डेट बनती है 14 मार्च 2024। बहुत सारी वीडियोस में मैं बार बार बता रहा होता हूँ कि एक्स डेट और स्पॉट डेट आपको वीडियोस में बताने का मकसद ही ये होता है कि आपको ये बताया जा सके कि किस डेट तक आप शेयर को लेके इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप स्पॉट डेट तक या उससे पहले डिविडेंड को के लिए इस शेयर को ले लेते हैं और एक्स डेट तक उसको होल्ड रखते हैं तो आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। लेकिन इसके बावजूद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए भी और पर्सनली भी और कमेंट सेक्शन में भी लोग सवाल पूछ रहे होते हैं कि डिविडेंड लेना हो तो कब तक इस शेयर को होल्ड रखना है। तो आई होप कि ये बार बार की जो क्लैरिफिकेशन है उससे आपको ये क्लियर हो चुका होगा। और यही मकसद होता है ये जो एक्स डेट स्पॉट डेट और जो बुक क्लियर डेट है वो इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मेंशन करने का भी। अब अगर हम आरओआई कैलकुलेट करें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड के शेयर्स के अंदर लेट्स सपोज कि आज आज की जो प्राइस है उसके ऊपर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। तो 1 लाख रुपया अगर 38.01 की प्राइस के ऊपर 1 लाख रुपए के आप शेयर्स लेते हैं तो तकरीबन 2621 शेयर्स आपके बनते हैं। और उस पर अगर डिविडेंड कैलकुलेट करें ₹2.5 फी शेयर के हिसाब से तो वो तकरीबन ₹6580 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब यहाँ पर अगर हम इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड ट्रेलिंग 12 मंथ की कैलकुलेट करें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है 23.68%। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि 20% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड अगर आपको किसी कंपनी में मिल रही है तो दैट्स मोर देन इनफ और बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी कहलाएगी, कीपिंग इन माइंड करंट सर्कमस्टांसेस और जो पीयर्स हैं या जो दीगर कंपनीज़ हैं जो दीगर सेक्टर्स हैं उसकी परफॉर्मेंस को भी अगर हम सामने रखें तो ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 20% से ऊपर किसी कंपनी की डिविडेंड यील्ड का होना डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए वो एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है। अब यहाँ पर अगर हम इसके परफॉर्मेंस को देखें शेयर की मूवमेंट प्राइस मूवमेंट के हवाले से तो फ्राइडे के दिन इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो ₹38.01 पे हुई है और 65 पैसा का यानी 1.74% का इजाफा हुआ। ये कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं है लेकिन इसके रिजल्ट्स काफ़ी देर से आए थे तो उसके बाद अब मंडे से जो दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो मेरी जो पर्सनल एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि इसका शेयर अब मज़ीद ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके डे की रेंज देखें तो 37.11 और 38.50 के बीच बीच में इसकी ट्रेडिंग होती रही और जो क्लोजिंग हुई वो 38.01 पे हुई, जबकि 52 वीक्स के हाईएस्ट के ये बहुत करीब है इस वक्त। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है इन्वेस्टमेंट करते हुए कि आया कि इस वक्त इस पोजीशन के अंदर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली ये आपका अपना डिसीजन होगा बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टांसेस और बेस्ड ऑन योर ऑन गोल्स। लेकिन अमूमन ये होता है कि जब कोई शेयर अपनी 52 वीक्स की हाईएस्ट पे पहुंच चुका हो तो वहाँ पर
अव्वल तो आपको थोड़ा-सा डिप्स को देखना चाहिए कि डिप्स के अंदर आप उसमें इन्वेस्ट करें, और दूसरा ये कि आप किस होराइज़न के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और आप रुपी कास्ट एवरेजिंग कर रहे हैं या कोई इस तरह की स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर तो उस केस में इट इट डज़न्ट मैटर टू मच। लेकिन वो लोग जो कि शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उनको बड़ा फिर फूँक-फूँक के कदम रखना पड़ता है, और बहुत ही हाई के ऊपर अगर कोई ले लेते हैं, तो फिर उस केस में उनको फिर ये ज़हन में रखना चाहिए कि शेयर की प्राइस वापस नीचे भी आ सकती है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगरचे ये 38 पे है और 52 वीक्स के हाई के करीब है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसके रिज़ल्ट्स अच्छे रहे हैं, तो अब चांसेस ये हैं कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद ऊपर भी जा सकता है। ये सिर्फ़ मैं अपनी एक्सपेक्टेशन या पर्सनल जो मेरी ओपिनियन है उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ। अब जो दूसरा रिज़ल्ट है वो भी बैंकिंग सेक्टर में से है, एचबीएल, और इसने भी अपने फाइनल रिज़ल्ट्स का ऐलान किया फॉर द ईयर 2023, और ₹4 का यानी 40% डिविडेंड इसने अनाउंस किया। और इससे पहले इंटरिम डिविडेंड्स को देखें तो ₹5.75 का इसने इंटरिम डिविडेंड भी दिया। तो कुल मिला के फाइनेंशियल ईयर 2023 का इसका जो डिविडेंड बनता है वो ₹9.75 बनता है। अब इसकी शेयर की प्राइस की बात करें तो ₹113.77 इसके शेयर की प्राइस है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ₹9 का डिविडेंड आपको मिला स्टैंडर्ड चार्टर्ड से, जिसकी शेयर की प्राइस ही 38 के करीब है। और इस केस में ₹113 का शेयर है, इसका जो डिविडेंड बनता है वो ₹9.75 बनता है। तो ऑब्वियसली आपको जब डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एक वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आएगा। ईपीएस की अगर हम बात करें इसकी अनकंसोलिडेटेड की, तो ₹38.76 रही, जो कि पिछले साल यानी 2022 के ₹21 सिर्फ ₹21.04 के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। बहरहाल ये डबल से ज़्यादा नहीं है जैसे कि हमने स्टैंडर्ड चार्ट के केस में देखा था। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखें तो वहाँ पर जो इसकी अर्निंग्स रही वो ₹39.32 रही, जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर यानी 2022 में जो कंसोलिडेटेड ईपीएस इसकी रही वो थी ₹23.23। अब अगर इसके बुक क्लोजर डेट की बात करें तो वो है 20 मार्च 2024, और इसकी जो एक्स डेट बनती है वो 18 मार्च, और स्पॉट डेट बनती है 15 मार्च 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानी फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है वो ₹113.77 पे हुई है। तो आरओआई अगर हम इसकी कैलकुलेट करते हैं और 1 लाख रुपए के शेयर्स के ऊपर अगर आप इसके इन्वेस्ट करते हैं तो एक तकरीबन 879 शेयर्स आपको मिलते हैं, और उस पर जो डिविडेंड ₹4 फी शेयर के हिसाब से आपका बनता है वो तकरीबन ₹3515 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। एचपीएल की अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ की डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करें तो वो बनती है 8.57%, को जो कि कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। अब शेयर की प्राइस मूवमेंट देखें तो यहाँ पर एचपीएल भी पॉजिटिव ही रहा है। फ्राइडे के दिन ₹113.77 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, जो कि 82 पैसा ज़्यादा है उससे प्रीवियस डे के मुकाबले में, और 0.73% का इंक्रीज़ हमें इसकी शेयर की प्राइस में देखने को मिला। पूरे दिन की अगर ट्रेडिंग को देखें तो 112 और 115.01 के बीच में ट्रेडिंग होती रही, तो हाईएस्ट से काफ़ी नीचे जाके ये क्लोज हुआ है। जबकि 52 वीक्स की रेंज देखें तो 66 और 132। तो अब इस केस में आपको ये नज़र आ रहा है कि ये 52 वीक्स के हाईएस्ट से अब काफ़ी नीचे आ चुका है। बरक्स इसके जब हमने स्टैंडर्ड चार्ट को देखा था तो वो इस वक्त भी 52 वीक्स के हाईएस्ट के बहुत करीब तर है। अब जो तीसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो है निमर इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, एनआईसीएल, जो कि केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है, और इसने हाफ ईयरली रिजल्ट्स का ऐलान किया है, जिसके साथ इसने 10% डिविडेंड का ऐलान किया, यानी ₹1 का डिविडेंड दिया इसने। और इससे पहले जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट था उसके साथ इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था। अब इसकी अगर हम ईयर एंड की बात करें तो चूँकि वो जून में होता है तो इसलिए इसका हाफ ईयरली रिजल्ट है, तो हाफ ईयरली जो ईपीएस इसकी बनती है वो ₹3.76 बनती है, जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर में अगर आप देखें तो इसकी जो ईपीएस बनती है वो बनती है ₹3.01। कंसोलिडेटेड ईपीएस की अगर हम बात करें तो वो इसकी ₹4.75 बनती है इस फाइनेंशियल ईयर 2024 के पहले हाफ की, जबकि पिछले साल सेम करस्पॉन्डिंग पीरियड में देखें तो ₹3.10 बनती है। तो बहरहाल दोनों केसेस में कंसोलिडेटेड एज वेल एज अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट में हमें नज़र आ रहा है कि पिछले साल के सेम पीरियड के मुकाबले में कंपनी की परफॉर्मेंस में या अर्निंग्स के अंदर इजाफा हुआ है। अब इसकी बुक क्लोजर डेट जो है वो 8 मार्च, इस लिहाज से जो एक्स डेट इसकी बनती है वो 6 मार्च, और स्पॉट डेट है 5 मार्च 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एनआईसीएल के शेयर की जो ट्रेडिंग प्राइस है वो है ₹92.95। तो इस प्राइस के ऊपर अगर हम आरओआई कैलकुलेट करें, 1 लाख रुपए के शेयर अगर आप लेते हैं एनआईसीएल के, तो तकरीबन 1075 शेयर्स आपको मिलते हैं, और उस पर चूँकि ₹1 फी शेयर डिविडेंड है तो वो भी तकरीबन ₹1075 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। ऑब्वियसली जब ज़कात और टैक्स कटेगी आपकी डिपेंडिंग ऑन फाइलर और नॉन फाइलर, तो फिर ये अमाउंट मज़ीद नीचे आएगी।
यहाँ पर अगर इसके शेयर की प्राइस मूवमेंट देखें तो क्लोजिंग के टाइम पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक बड़ा स्पाइक हमें देखने को मिला और 92.95 पे क्लोज हुआ। 1.08% इसमें इंक्रीज़ हुई है, जो कि 99 पैसा का इंक्रीज़ है। जबकि पूरे दिन की अगर हम देखें तो 88 रुपये और 88 रुपये 1 पैसा और 92 रुपये 95 पैसे के बीच में इसकी ट्रेडिंग होती रही। तो जो डे पूरे दिन की ट्रेडिंग का हाईएस्ट है वहाँ पे जाके इसकी क्लोजिंग हुई है। जबकि 52 वीक्स की रेंज इसकी देखें तो 40 रुपये 11 पैसे और 129 रुपये। तो काफ़ी सारी वेरिएंस आपको नज़र आ रही है और इस वक्त भी ये काफ़ी 52 वीक्स के हाईएस्ट से तो काफ़ी नीचे है, लेकिन बहरहाल 52 वीक्स की जो लोएस्ट है उससे भी सिग्निफिकेंटली डबल से भी ऊपर पे है। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आपको इस इट मीन्स के कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस दोनों केसेस भी एक्सपेक्टेड हैं। तो ट्रेडिंग के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये थी वो 3 कंपनीज़ जिन्होंने फ्राइडे को डिविडेंड का ऐलान किया। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी बाय एंड सेल कॉल नहीं है, तो ये आपके लिए यूज़फुल होगी। अब डिसीजन क्या लेना है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना, उसके लिए ये सिर्फ़ एक फूड फॉर थॉट होता है। ये इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट करके आपके साथ शेयर कर दी जाती है ताकि अपना डिसीजन आप खुद ले सकें। हमारी तरफ से कभी भी आपको कोई इस तरह की रिकमेंडेशन इन वीडियोज़ में नहीं दी जाती कि आपने ये शेयर ले लेना है या ये शेयर नहीं लेना। वो आपका सोली अपना डिसीजन होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोई भी सवाल है आपका, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।